नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन पीसीएस करंट अफेयर्स विशेषांक 2024 पुनः आपके सामने लेके आया हूं। पिछले कुछ समय से लगातार मैं प्रतिदिन आपके लिए छोटे छोटे सेक्शंस को आपके समक्ष 2, 3, 4 वीडियो के माध्यम से रोज डाल रहा हूं। उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष रक्षा क्षेत्र के रक्षा मामलों के क्षेत्र में जो देश में विदेश में जो भी कुछ नए इवेंट्स हुए हैं, नए आविष्कार हुए हैं, नए टेस्ट हुए हैं और जो मुद्दे भी डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी को आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। तो इससे पहले मैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अफेयर्स को आपके सामने प्रस्तुत करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका लाभ यह होगा कि आपके पास इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी वीडियो पूरे वर्ष भर आते रहेंगे और हमारा लाभ ये होगा कि हमारा एक जो जीएस जीनियस परिवार है उसमें वृद्धि होगी और हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो चलिए आइए मित्रों, शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बंकर बस्टर बम। इसे पहली बार सुना गया था अफगानिस्तान और अमेरिका जब ने अफगानिस्तान में लड़ाई छेड़ी थी, तो वहां के बंकरों में, वो जो गुफाओं में ये डालता था। इस बार जो है इजरायली वायुसेना की 69वीं स्क्वाड्रन ने F-15 फाइटर जेट से बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला किए और आसमान से करीब 80-85 बंकर बस्टर बम गिराए। इसमें ये कोई साधारण बम नहीं है जो जमीन पर विस्फोट करे, ये जमीन के अंदर घुस जाते हैं फिर फटते हैं। ये बंकर की जो छत होती है, चाहे जितनी मोटी दीवार हो, उसको फोड़ के अंदर घुस जाते हैं फिर ढकते हैं। क्योंकि ये जो आतंकी हैं, ये सब कई मंजिल नीचे, 3-3, 4-4 मंजिल नीचे बंकरों में रहते हैं। ये जो है बम स्टील कंक्रीट की मोटी दीवारों को तोड़ सकते हैं। ये तहखाना बंकर सुरंगों को उड़ाने के लिए तैयार किए जाते हैं। लक्ष्य को भेजते हुए जमीन के भीतर गहराई तक घुस जाते हैं और फिर फटते हैं। अगला हिस्सा नुकीला होता है, जाकि ये तेज गति से जमीन के अंदर प्रवेश कर जाए। अगला देखते हैं जो भारत के लिए संदर्भ में आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद, इसका आविष्कार किया है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिल करके बनाया है। कम वजनी स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद। ये हमारे सिपाहियों के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये गोलियों से सुरक्षा प्रदान करती है। डायरेक्ट सीने में नहीं लगने पाती है गोली, और अगर शरीर के किसी और हिस्से में लगती है तो मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट इतने भारी होते हैं, 40-40 किलो तक के जैकेट होते हैं, और उनको अपने ऊपर पहन के अपने हथियार को, अपने बैग को लेकर के फास्ट मूवमेंट करना और इतनी तेज मूवमेंट करना कि सामने वाले को मारना और खुद अपनी जान बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उस परिस्थिति में इस प्रकार के जो जैकेट हैं हल्के, वे बड़े काम के हैं। डीआरडीओ ने एक बयान में कहा कि हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद यानी एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट का निर्माण पॉलीमर और स्वदेशी बोरान सिरेमिक सामग्री से किया गया है। जैकेट के सामने और पीछे दोनों तरफ से सुरक्षा कवच प्लेटें लगी हैं, अर्थात यह 360 डिग्री का बचाव करेगी। न केवल सीने पर बल्कि पेट पर लगने वाली गोली से भी बचाव करती है, जबकि अभी जो सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो केवल सीने पर गोलियों से बचाव करती है। अगला हमारा जो मेन मुद्दा है वो है ड्रैगन ड्रोन। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना द्वारा ड्रैगन ड्रोन गिराए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। यह ड्रोन एक बार फिर चर्चा में है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना द्वारा कब्जा किए गए ठिकानों पर आग उगलने वाले ड्रैगन ड्रोन गिराए हैं, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले ये ड्रैगन ड्रोन इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है। अब ये ड्रैगन ड्रोन है क्या? अगर चर्चा में है तो कुछ ना कुछ तो खास हो गई। तो ड्रोन वास्तव में थर्माइट गिराता है। यह एक एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। थर्माइट 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 2200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न करता है, और जो भी पेड़ और वनस्पति और मनुष्य जो भी इसके संपर्क में आएगा वो तुरंत जलकर राख हो जाता है।
यह मिश्रण पौराणिक ड्रैगन द्वारा उगलने जाने वाली आग जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन ड्रोन पड़ गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जोरावर। डीआरडीओ और लार्सन टूब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावरों को ऊंचे क्षेत्र में परीक्षण जल्द शुरू होंगे। सेना ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ये न्यूज काफी पुरानी है और जोरावर के 1-2 परीक्षण हो भी चुके हैं। यह टैंक चीन से मुकाबले के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और एलएसी पर तैयार किया जाएगा। वजन कम होने के कारण टैंक बिना सड़क वाली जगह पर 35-40 किलोमीटर प्रति घंटे और जो सड़क है वहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। अगला जो हमारा मुख्य पॉइंट है वो है अदम्य और अक्षर का जलावतरण। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हाल ही में तीव्र गति के 2 स्वदेशी गश्ती पोत अदम्य और अक्षर का जलावतरण किया है। इनके शामिल होने से तटरक्षक बलों की ताकत और बढ़ेगी। इनका इस्तेमाल अब तटीय परिसंपत्तियों, द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा एवं निगरानी में किया जाएगा। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अधिघात। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अधिघात भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। यह परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका निर्माण विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में किया गया है। यह सतह पर 22 से 28 किलोमीटर और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। टारपीडो, बारूदी सुरंगें और परमाणु हथियार सब कुछ ले जा सकती है। इस पर 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। इसके पहले अधिघात के पहले इसी श्रेणी की आईएनएस अरिहंत पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2018 में नौसेना में शामिल किया गया था। अगला जो नौसेना का वो है आईएनएस त्रिपुट। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए नया जंगी जहाज आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च किया है। यह तलवार क्लास फ्रिगेट और नवा युद्धपोत है। इसे बनाने का काम 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और जुलाई 2024 में पूरा हो गया। 3 सालों में बहुत तेजी से काम किया। नौसेना को मिले पनडुब्बी रोधी 2 पोत। कलकत्ता स्थित रक्षा पीएसयू गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट सीरीज के 2 नए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को हाल ही में एक साथ लॉन्च किया है। दोनों युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की ताकत में इजाफा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में बना नौसैनिक अड्डा आईएनएस जटायु। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनीकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु नाम का नेवल बेस बना दिया है और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना की सेवा को समर्पित यह अड्डा हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ाएगा। नौसेना प्रमुख ने अड्डे के उद्घाटन के दौरान ये कहा कि जटायु जो है वो सुरक्षा और निगरानी और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम जटायु रखा गया है। आंध्र प्रदेश में बनेगा नया मिसाइल परीक्षण केंद्र। अक्टूबर 24 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश में एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश के नागाई लंका में नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अमेरिका ने इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड प्रणाली की तैनाती की घोषणा की है। यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन एंड निर्मित किया गया है। यह वायुमंडल के अंदर या बाहर कम दूरी की 1000 किलोमीटर तक, मध्यम दूरी की 1000 से 3000 किलोमीटर और सीमित मध्यमवर्ती दूरी 3000 से 5 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा की क्षमता प्रदान करता है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको VLSR सैम भी कहते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के चांदीपुर में सतह में
सतह से हवा में मार करने वाली अत्यधिक आधुनिक मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है। अगला देखते हैं एसआरजीएम तोप। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के रक्षा एवं एरोस्पेस विभाग ने भारतीय नौसेना के लिए अपनी पहली अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन तोप का निर्माण किया है। यह तोप देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। तो 35 किलोमीटर के दायरे में हवा पानी समुद्र में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेज सकती है। भारत द्वारा कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORDS V-SHORDS का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। यह चौथी पीढ़ी की रक्षा प्रणाली है। बेहद कम दूरी पर ऊंचाई पर हवाई खतरों को नाकाम करने के लिए विकसित किया है। यह एक अकेले व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसके 3 सफल परीक्षण किए गए। भारत अमेरिका के बीच प्रेडेटर ड्रोन समझौता। भारत एक बड़े रक्षा करार के तहत अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों में हाल ही में इस ड्रोन के लिए 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया गया और इसको चीन की सीमा के साथ लगाया जाएगा, जिससे भारत की युद्ध क्षमता में मदद मिलेगी। एयर शो। सुखोई से लेकर के तेजस राफेल तक 6 महिला स्क्वाड्रन। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2024 के उपलक्ष्य में चेन्नई के मरीना बीच पर शानदार एयर शो का आयोजन किया गया और महिला सशक्तिकरण का परिचय देते हुए इस एयर शो में कई विमानों के करतब दिखाने कई कमान महिला अधिकारियों ने संभाली है। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी ने सुखोई 30 उड़ाया। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने तेजस और स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ने राफेल उड़ाया, जबकि कुछ अन्य महिला अधिकारियों ने मिग 29 में उड़ान भरी। पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषक नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पोत का गोवा में जलावतरण किया गया। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए किया है। अगला देखते हैं आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली। अप्रैल 24 में भारतीय वायुसेना ने आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एयर डिफेंस कोर में शामिल किया है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने विकसित किया है। सुरक्षा प्रणाली की नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। अगला जो हमारा आविष्कार है वो है गौरव। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया। यह एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है और इसका वजन 1000 किलो है। हवा से प्रक्षेपित किया जा सकता है। लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। सोनोबॉय। अमेरिका ने भारत की पनडुब्बी युद्धक सामग्री सोनोबॉय को बेचने की मंजूरी दे दी है। ये सोनोबॉय है क्या? ये अमेरिका भारत को ANSSQ-53G, ANSSQ-62F और ANXXQ-36 सोनोबॉय देगा। यह तकनीक अधिक ऊंचाई से लेकर कम ऊंचाई तक अपने लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। नागास्त्र 1। जून 24 में सेना के पहले स्वदेशी लाइटनिंग एम्यूनिशन नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप मिल गई है। इसे नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव ने बनाया है। दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है।
नागास्त्र दुश्मनों का काल है। इसे आत्मघाती ड्रोन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अपने लक्ष्य अपने क्षेत्र में तब तक मंडराता है जब तक वह उसे खोज नहीं लेता। फिर लक्ष्य पर यह खुद को ब्लास्ट कर लेता है और इसे हमले को नाकाम करने में भी सक्षम है। इसे सफलतापूर्वक वापस भी उतारा जा सकता है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक का अनावरण। मई 24 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित यूएवी सैन्य ग्रेड का बम वर्षक है। मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान है। इसकी लागत केवल 25 करोड़ रुपए है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है और अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। 1 मई 24 को ओडिशा के समुद्री तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स। अप्रैल 24 में भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के तहत 24 रूस निर्मित इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हो गया, जिसमें भारत में घरेलू उत्पादन भी शामिल है। खरीद का उद्देश्य सेना की अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली विशोरक क्षमता को बढ़ाना है, विशेष रूप से उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। मिशन दिव्यास्त्र। मार्च 24 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मर्व प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और उसको नाम दिया मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र क्या है? ये मर्व टेक्नोलॉजी से सुसज्जित अग्नि 5 मिसाइल है। इसके अलावा यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन के पास भी मर्व तकनीक है। अगला देखते हैं गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल प्रमुख हथियार। 26 जनवरी 24 से ठीक 75 वर्ष पहले 1950 में भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। आज तक हर साल इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना भी अपनी ताकत दिखाती है। और इस ताकत में इसमें भारत ने क्या क्या चीजें प्रस्तुत की? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड ध्रुव पिनाका मल्टीमैरेट सिस्टम, नाग एंटी टैंक मिसाइल, T-90 भीष्म टैंक, BMP-2 टैंक जैसे हथियार शामिल हैं। इस साल के गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका, अर्थात विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी है। मित्रों, जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं देश विदेश कहीं भी, वो यहीं तक वीडियो समाप्त करता हूं। और इस मैगजीन में पर्याप्त जो है जितना भी रक्षा क्षेत्र में काम हुआ है वो सब यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। उसमें से जो परीक्षा उपयोगी मुद्दे थे उनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।